नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 27 मार्च और 27 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाली सभी एग्जामों के लिए। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। वीडियो के एंड तक बने रहना, सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आपकी रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, सीजीएल, यूपीएससी, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं के लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 मार्च को। कब? हर साल 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस कौन सा मनाया जाता है? मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल विश्व में। ठीक है, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका बी राइट आंसर होगा। आइए पॉइंट है अगले। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की थीम है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना है। ठीक है, अगला है विश्व मौसम संगठन की स्थापना 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा, कौन सी सड़क है? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में एक सड़क है जिसका नाम होगा रविचंद्रन अश्विन। इन्हीं के नाम पर यह चेन्नई में इस सड़क का नाम रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है गुटर ब्लोसेल। गुटर ब्लोसेल ने 2025 में स्टॉकहोम में जल पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? जल पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 के पहले स्प्रिट रेस किसने जीती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिट रेस किसने जीती है? तो साथियों, ये जीती गई है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का, किसका? 2025 का F1, कौन सा? F1 सीजन की पहली स्प्रिट रेस जीती लुइस हैमिल्टन ने आज शंघाई में। कहाँ पर जीती गई थी? ये शंघाई में हुआ था। शंघाई में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 फार्मूला 1 सीजन की पहली स्प्रिट रेस जीत ली गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? ये बढ़ोतरी दी गई है साथियों कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। जितने भी सीएम हैं, ठीक है, और उनके विधायक हैं और मंत्रियों और विधानसभा सदस्यों को वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिससे व्यापक बहस शुरू हो गई थी। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी मिली है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर रहेगा। कौन? कर्नाटक। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो पहला फिल्म महोत्सव शुरू कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है साथियों अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में शुरू हुआ है। जरूर ध्यान रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन
कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है? तो साथियों, कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है, किसके द्वारा किया गया है? अपना प्यारा भारत। इन्होंने चीन के बाद, चीन के अलावा एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन किसमें किया गया है? ये कोयला उत्पादन में आंकड़ा पार किया गया है। किसने किया है? भारत ने किया है। 2024 से 25 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखा है। भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? भारत दुनिया का दूसरा देश बना है। कौन सा बना है? दूसरा देश बना है कोयला उत्पादन में। ठीक है, ध्यान में रखना। भारत में कोयले का खनन 1774 से हो रहा है। कब से हो रहा है? ये 1774 से भारत में खनन हो रहा है। किसका? कोयले का। ठीक है। वित्त वर्ष 2022 में भारत ने 777.31 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का खनन किया है। कितने किया गया है? 2022 में कितने का किया गया है? इन्होंने किया है 777.31 मिलियन मीट्रिक। भारत के पास अपने वार्षिक उपभोग के लिए 111.5 गुना के बराबर कोयला भंडार है। ठीक है। और भारत में कोयले पर निर्भरता कम करने और स्तर वैश्विक कीमतों के जोखिम को कम करने के लिए सरकार बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। चीन कोयला कोयला उत्पादन में सबसे आगे है। चीन सबसे आगे होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर होगा। अमेरिका होगा साथियों दूसरे स्थान पर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया भी प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। भारत भी है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है। दोनों देश हैं उत्पादक के लिए। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो ये किया गया है आगरा में। कहाँ पर? महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी जो महाराजा का भव्य स्मारक है, इसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री हैं, कौन है महाराष्ट्र के? इनका नाम है देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस है। ये पहले इसकी इच्छा जाहिर की है। ठीक है। तो ये आगरा में इसका स्मारक बनाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तवी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है साथियों, तवी फिल्म महोत्सव है तो इसका किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में महिला वर्ग में सिर्फ ही इंडियन टूर PSA चैलेंजर किताब किसने जीता है? तो साथियों यह किताब जीता है अनाहत सिंह के द्वारा। सिर्फ ही ठीक है, इंडियन टूर PSA चैलेंजर किताब जीता है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरो गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है साथियों स्वर्ण पदक जीता गया है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये किताब जीता है भारत के द्वारा, यह किताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे भारतीय सांस्कृतिक निधि का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष चुना गया है श्री अशोक सिंह ठाकुर चुना गया है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ माउंट लेवोटोबी लौकी लौकी ज्वालामुखी फटा है? ये इंडोनेशिया में फिर से फटा है, पहले भी यहाँ पर फटा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच खंजर युद्ध अभ्यास पूरा हुआ है? तो साथियों हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक युद्ध चल रहा था जिसका नाम था खंजर।
जो 23 मार्च को ये हुआ टोक मॉक में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये यहाँ पर संपन्न हुआ है। और अभ्यास 10 मार्च को शुरू हुआ था। अब 40वें मिनट में नहीं रहते ना, काम हो कर दे चल। और इसका उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सहयोग को मजबूत करना है, उच्च ऊंचाई पर युद्ध कौशल को निखारना और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को बेहतर बनाना होगा। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन साथियों काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों अपन, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनको अपन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ठीक है, क्योंकि इनको कवर करेंगे अपन अब। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट से शुरू कर देते हैं अपन। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री भट्टाचार्य राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो में एक शोध सहयोगी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य नीति के प्रोफेसर, हूवर इंस्टीट्यूशन, स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च में एक वरिष्ठ फेलो है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मशीन विकसित की है, जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य है उपचार लागत और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करना, क्योंकि वर्तमान में 80 से 85% उपकरण आयात किए जाते हैं। नेक्स्ट है, संसद ने आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पारित कर दिया, जिसे राज्यसभा ने मंजूरी दे दी, जिसे पहले दिसंबर 2024 में लोकसभा ने पारित किया था। विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करता है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज को भी मजबूत करने का इरादा रखता है। मेघालय सरकार भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रही है। इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल और एशियन देशों के बीच मजबूत आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना है। OECD अध्ययन से पता चलता है कि मौजूद नीतियों का तुलना में त्वरित जलवायु कार्रवाई 2040 तक वैश्विक GDP को 0.2% बढ़ा सकती है। अच्छी तरह से डिजाइन की गई जलवायु नीतियां उत्पादकता नवाचार को बढ़ा सकती है, जिससे स्वीडन की अर्थव्यवस्था के बराबर उत्पादन बढ़ सकता है। स्पष्ट जलवायु नीतियां और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि अपशिष्ट नीतियां 2030 तक GDP 0.75 तक कम कर सकती है। स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा ने ICC महिला T20 आई बल्लेबाज गेंदबाज रैंकिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल बरकरार रखा है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप अगर थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है आपको अपने सर की, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट इतना कीजिए कि काफ़ी आगे तक अपन पहुंच सकें। आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो के हमेशा एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।